Hello viewers, my name is भावना माथुर, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम GWPC अजमेर। आज मैं आपको EL 204 की यूनिट 1 PN जंक्शन एंड सेमीकंडक्टर में आज सेमीकंडक्टर के टाइप्स के बारे में बताऊंगी। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने देखा था कि कंडक्टर, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स किस प्रकार से फॉर्म होते हैं और सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन क्या है, होल करंट क्या है, ये हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। आज हम देखेंगे कि सेमीकंडक्टर कितने प्रकार के होते हैं और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी कितने प्रकार के होते हैं। जैसे पहले तो सेमीकंडक्टर के टाइप देखेंगे, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, फिर एक्सट्रिंसिक कितने प्रकार के होते हैं उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो प्रकार के होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जैसे फर्स्ट है हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक का मतलब होता है प्योर फॉर्म, इंटरनल, और एक्सट्रिंसिक मतलब बाहरी, यानी कुछ बाह्य अशुद्धि उसमें मिलाई गई है। तो सबसे पहले हम कंसिडर कर रहे हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी प्योर फॉर्म में सेमीकंडक्टर्स को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा जाता है। ये बिल्कुल प्योर फॉर्म है। जैसे जर्मेनियम है तो उसमें जर्मेनियम के ही सारे एटम होंगे, सिलिकॉन है तो सिलिकॉन के ही सारे एटम होंगे। तो इस तरह के प्योर फॉर्म को हम क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। प्योर सेमीकंडक्टर में रूम टेम्परेचर पर होल इलेक्ट्रॉन पेयर उत्पन्न होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सेमीकंडक्टर 0 डिग्री पर इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं और टेम्परेचर बढ़ता है तो ये कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। तो जब प्योर सेमीकंडक्टर को रूम टेम्परेचर पर इनका बिहेवियर देखा जाता है तो इसमें होल इलेक्ट्रॉन पेयर उत्पन्न होते हैं। रूम टेम्परेचर हम नॉर्मली 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास लेते हैं, तो उतने ही टेम्परेचर पे भी इसमें क्या होता है, कुछ कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ते हैं और होल और इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। हमने ये पिछली क्लास में देखा था कि जब कोवेलेंट बॉन्ड टूटते हैं और उस जगह से अगर इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है तो वो जगह जो खाली बच जाती है उसे हम क्या कहते हैं, होल कहते हैं। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन निकला तो एक होल क्रिएट होगा। तो इसलिए हमने शब्द काम में लिया है होल इलेक्ट्रॉन पेयर उत्पन्न होते हैं। केवल इलेक्ट्रॉन नहीं होता, केवल होल नहीं होता। अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उस जगह पे होल होगा। तो अगर 5 इलेक्ट्रॉन फ्री हुए तो 5 ही होल क्रिएट होंगे। इसलिए हमेशा ये पेयर में उत्पन्न होते हैं। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब अपन ने कोई भी बैटरी लगाई और सेमीकंडक्टर के एक सिरे को पॉजिटिव, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से दूसरे को नेगेटिव से जोड़ा, तो बैटरी लगाने पे क्या होगा, होल तो नेगेटिव की ओर अट्रैक्ट होंगे, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की ओर, और इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करता है और सेम टाइप का चार्ज रिपेल करता है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जाती है तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो होती है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ होल एंड इलेक्ट्रॉन्स बोथ। कोवेलेंट बॉन्ड टूटने के कारण इलेक्ट्रॉन होल पेयर उत्पन्न होते हैं। सेमीकंडक्टर में करंट दोनों कारणों से फ्लो होती है, होल्स व इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के कारण इसमें करंट फ्लो होती है। होल्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं तथा सप्लाई के नेगेटिव टर्मिनल की ओर अट्रैक्ट होते हैं, तथा इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं तथा ये सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर अट्रैक्ट होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर अट्रैक्ट होते हैं। तो इस तरह से इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में हमने पढ़ा कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, प्योर फॉर्म में प्योर सेमीकंडक्टर होता है, इसमें कोई भी अशुद्धि इसके अंदर नहीं मिलाई जाती है। तो इंट्रिंसिक जब रूम टेम्परेचर होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर क्रिएट होता है, और जब सेमीकंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, मींस उसको किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है उसकी ओर तो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और नेगेटिव टर्मिनल की ओर होल्स मूव करते हैं। तो ये था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब हम देखते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की अगर हम डेफिनेशन देखें तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमने ये देखा कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में रूम टेम्परेचर पे बहुत कम मात्रा में करंट फ्लो होती है। तो अगर हमें सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ानी है तो हम उसमें क्या मिलाते हैं, इम्प्योरिटी एटम मिलाया जाता है ताकि उसकी कंडक्टिविटी बढ़े। ये हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेमीकंडक्टर में भी देखा था कि सेमीकंडक्टर के गुण क्या थे, कि इसमें बाह्य अशुद्धि मिलाने से इसकी कंडक्टिविटी बढ़ रही है, इसकी चालकता बढ़ रही है। तो हम ये देखेंगे कि प्योर सेमीकंडक्टर की चालकता बढ़ाने के लिए उसमें अशुद्धि मिलाई जाती है। तो वह सेमीकंडक्टर जिसमें चालकता बढ़ाने के लिए अशुद्धि मिलाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। जिसमें हम अशुद्धि मिला रहे हैं उसको एक्सट्रिंसिक, नाम से क्लियर है, एक्सट्रिंसिक यानी इसमें एक्सटर्नली कुछ मिलाया गया है, एक्सटर्नली अशुद्धि मिलाई गई है। अब सेमीकंडक्टर में जो हम अशुद्धि मिलाते हैं इस प्रक्रिया को कहते हैं डोपिंग।
सेमीकंडक्टर में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया कहलाती है डोपिंग। सेमीकंडक्टर में अशुद्धि मिलाने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स या होल्स की संख्या बढ़ती है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स या होल्स की संख्या हम बढ़ाते हैं। अगर हम सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाएं तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ेगी, और अगर उसमें ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाएं तो उसमें होल्स की संख्या बढ़ेगी। तो सेमीकंडक्टर में अगर हम देखते हैं कि सेमीकंडक्टर में दो तरह की अशुद्धि मिला सकते हैं, पेंटावैलेंट और ट्राईवैलेंट। पहले तो मैं मीनिंग क्लियर कर देती हूँ कि पेंटावैलेंट से मतलब है कि वह पदार्थ जिनके बाह्य कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें कहते हैं हम पेंटावैलेंट। और ट्राईवैलेंट से मतलब है वह एटम्स जिनके बाह्य कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम बोलते हैं ट्राईवैलेंट। और हम जानते हैं कि सेमीकंडक्टर जर्मेनियम हो या सिलिकॉन हो, इनके बाह्य कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी ये खुद कैसे होते हैं, टेट्रावैलेंट। इनके बाह्य कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनको बॉन्ड बनाने के लिए 4 एटम की आवश्यकता होती है ताकि इनका ऑक्टेट क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए सेमीकंडक्टर का। तो सेमीकंडक्टर का ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो पेंटावैलेंट अशुद्धि मिलाई जाती है या ट्राईवैलेंट अशुद्धि मिलाई जाती है। सेमीकंडक्टर में यदि पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाई जाती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती है। और पेंटावैलेंट से हमारा क्या मतलब बताया मैंने आपको, कि वो इम्प्योरिटी जिसके बाह्य कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम पेंटावैलेंट कहते हैं। सेमीकंडक्टर में ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाने पर उसमें बहुत संख्या में होल्स उत्पन्न होते हैं। ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी से हमारा तात्पर्य है जिसके बाह्य कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हम इसको देखेंगे कि इस आधार पर जो अशुद्धि हमने मिलाई गई है, इसके आधार पर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 2 प्रकार के होते हैं। पहला है एन टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरा है पी टाइप सेमीकंडक्टर। यहाँ हम देख रहे हैं कि इंटरनल में तो हमने इंटर्नसिक सेमीकंडक्टर में तो हमने कोई अशुद्धि नहीं मिलाई थी, लेकिन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, सेमीकंडक्टर की चालकता बढ़ाने के लिए उसमें अशुद्धि मिलाई जाती है। अशुद्धि हमने 2 प्रकार की मिलाई, पेंटावैलेंट एंड ट्राईवैलेंट। अब पेंटावैलेंट और ट्राईवैलेंट अशुद्धि के आधार पर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 2 प्रकार के हो गए, एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब हम इनको डिटेल में देखेंगे। अब फर्स्ट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है एन टाइप सेमीकंडक्टर। अगर प्योर सेमीकंडक्टर में जब पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाई जाती है तो उसे हम एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाने से सेमीकंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स उत्पन्न होते हैं। क्यों, हम देखते हैं कि पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी से क्या तात्पर्य है, जिसके बाह्य कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन हो। तो अगर पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को मिलाते हैं तो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी के 4 इलेक्ट्रॉन्स तो सेमीकंडक्टर जर्मेनियम या सिलिकॉन के 4 एटम से क्या कर देंगे, बॉन्ड बना लेंगे। लेकिन पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी का 5वां इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा, उसको बॉन्ड बनाने के लिए कोई एटम नहीं मिलेगा। क्योंकि हमने क्रिस्टलीय संरचना देखी थी जर्मेनियम और सिलिकॉन की कि वो किस तरह का क्रिस्टल बनाते हैं। तो उस हिसाब से देखें तो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी के चारों ओर 4 एटम जर्मेनियम या सिलिकॉन के कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन उसका एक इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, फ्री रहेगा। तो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा रहेगी, क्योंकि 4 ने तो बॉन्ड बना लिया लेकिन 5वां इलेक्ट्रॉन फ्री रहा, उसने कोई बॉन्ड नहीं बनाया। तो वो बॉन्ड नहीं बना रहा है वो, तो वो लूजली पैक होगा, तो उसको फ्री करना आसान होगा। तो हम कह रहे हैं कि पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाने से सेमीकंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी का हम उदाहरण ले सकते हैं आर्सेनिक, एंटीमनी। आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर 33 होता है और एंटीमनी का एटॉमिक नंबर 51 होता है। तो जैसे मैंने आपको जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए बोर एटॉमिक मॉडल में 2n² के हिसाब से इलेक्ट्रॉन जमाना बताया था, वैसे अपन आर्सेनिक और एंटीमनी के भी जमा सकते हैं। तो हम देखेंगे कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 आ गया, सेकेंड में 8 आ गया, थर्ड में 18 आ गया एंड सो ऑन। तो हम देखेंगे कि आर्सेनिक और एंटीमनी के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, जिसे वैलेंस ऑर्बिट कहते हैं, उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यानी इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या रहती है, 5 रहती है। तो हमें पता चल जाएगा कि इसलिए इस इम्प्योरिटी को पेंटावैलेंट कहा, क्योंकि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है। तो वह इम्प्योरिटी जो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाती है, उसे हम डोनर इम्प्योरिटी कहते हैं। कहने का मतलब है वो अशुद्धि जिससे एन टाइप सेमीकंडक्टर बन रहा है उसे डोनर इम्प्योरिटी कहते हैं। डोनर क्यों?
क्योंकि उसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन है जो वो डोनेट कर सकता है। दैट फ्री इलेक्ट्रॉन इज़ लूजली पैक्ड, क्योंकि वो कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना रहा है, तो वो फ्री है मूव करने के लिए। तो हम डोनर इम्प्योरिटी कैसे बोला हमने, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए जो इम्प्योरिटी मिलाई है उससे हम डोनर इम्प्योरिटी कहते हैं, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर क्रिस्टल को फ्री इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डोनेट करता है। तो ये हो गया कि इम्पॉर्टेंट चीज़ कि एन टाइप सेमीकंडक्टर की जो इम्प्योरिटी है उससे हम क्या बोलते हैं, डोनर इम्प्योरिटी भी कहते हैं। अब हम जानते हैं कि जर्मेनियम के बाह्य कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जर्मेनियम के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जर्मेनियम के प्योर क्रिस्टल में अगर आर्सेनिक को मिलाया तो क्या बन गया, एन टाइप सेमीकंडक्टर बन गया। आर्सेनिक क्या करता है, पेंटावैलेंट होता है। आर्सेनिक जर्मेनियम के क्रिस्टल में इस प्रकार फिट होता है कि आर्सेनिक के 4 इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम के 4 एटम से कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। आर्सेनिक का 5th वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। इस प्रकार जर्मेनियम क्रिस्टल में आर्सेनिक का एक परमाणु एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, यानी अगर आप आर्सेनिक का एक एटम मिला रहे हो तो उससे एक फ्री इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा। इस प्रकार आर्सेनिक की कम मात्रा भी बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करती है, कि अगर कम मात्रा में भी आर्सेनिक मिलाया जाए तो एक आर्सेनिक का परमाणु, एक आर्सेनिक का एटम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो उसकी कम क्वांटिटी भी बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करती है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में थर्मली भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर उत्पन्न होते हैं, यानी जब एन टाइप सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ के बाहर आते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे उतने ही होल्स भी क्रिएट होंगे, तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर में भी उत्पन्न होते हैं। यानी अशुद्धि जो मिलाई है हमने आर्सेनिक और एंटीमनी, वो तो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर ही रहा है, लेकिन टेम्परेचर के कारण भी इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट हो रहे हैं। तथा पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाने पर केवल इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो रहे हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि टेम्परेचर के कारण तो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों हो रहे हैं, लेकिन पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी केवल इलेक्ट्रॉन उत्पन्न कर रही है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि जो थर्मली जनरेट हुए हैं उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ़ होल्स बराबर हैं। जैसे इसको एक एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि मान लीजिए पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी के 5 एटम हमने प्योर सेमीकंडक्टर में मिलाए हैं, चाहे वो सेमीकंडक्टर जर्मेनियम हो चाहे वो सिलिकॉन हो। तो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी के 5 अगर अपन ने एटम मिलाए हैं तो 5 एटम मिलाने से 5 फ्री इलेक्ट्रॉन हमको मिल गए हैं। अब अगर इस सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ता है तो थर्मली हमने माना कि थर्मली 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ के अलग हुए, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स उत्पन्न हुए हैं तो 2 होल्स भी उत्पन्न होंगे। तो हम देखते हैं कि अभी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की संख्या तो 7 हो गई, क्योंकि 5 तो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ने दी और 2 टेम्परेचर के कारण इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए, तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या तो 7 हो गई, बट होल इसमें 2 ही रहे, क्योंकि होल सिर्फ थर्मली जनरेट हुए हैं। तो यहाँ पे किसकी संख्या ज़्यादा हो गई, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा हो गई। इसलिए और इलेक्ट्रॉन्स हम जानते हैं कि कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इसलिए इसका नाम रखा एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन स्टैंड्स फॉर नेगेटिव। तो हमने ये चीज़ यहाँ क्लियर कर दी किस कारण से इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होल से ज़्यादा होती है और एन स्टैंड करता है नेगेटिव। लेकिन इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुए हैं, दे आर फ्री टू मूव इन द एटम, वो एटम के अंदर मूव करने के लिए फ्री हैं। एटम और जो क्रिस्टलीय संरचना बनी है हमारी, एटम्स के कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ के जब वो बाहर आते हैं तो उस क्रिस्टल में मूव करने को फ्री हैं, लेकिन वो क्रिस्टल से बाहर नहीं आ रहे। तो हमारा जो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। अगर इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर या एटम से बाहर निकल आते हैं, तब वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, या इलेक्ट्रॉन उसने गेन कर लिया तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल के अंदर घूमने के लिए फ्री हैं, तो ओवरऑल तो ये कैसा रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। तो चाहे एन टाइप क्रिस्टल हो चाहे पी टाइप क्रिस्टल हो, इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं, ये न्यूट्रल्स होते हैं। तो हमने ये लिख दिया कि ये क्रिस्टल्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करें तो उसमें करंट मुख्यतः किसके कारण होती है, इलेक्ट्रॉन्स के कारण होती है, क्योंकि इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब अगर मैं इसका डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करती हूँ, इसमें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की एक क्रिस्टलीय संरचना हमने यहाँ पे देख रहे हैं। इसमें हमने क्या किया कि जर्मेनियम के एटम में आर्सेनिक इम्प्योरिटी मिलाई। आर्सेनिक कैसी इम्प्योरिटी है, पेंटावैलेंट है। तो हम जानते हैं कि आर्सेनिक के बाह्य कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 और एक है 5th।
अब हम क्रिस्टल हमने देखा था कि क्रिस्टल में क्या होता है, एक निश्चित विन्यास में एटम्स जमे हुए होते हैं, निश्चित कॉन्फ़िगरेशन में एटम्स जमे हुए होते हैं। तो ऑर्सेनिक क्या करेगा, जर्मेनियम के 4 एटम से तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, 1 2 3 4, इन 4 के साथ ये क्या कर रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। तो ऑर्सेनिक के बाह्य कक्ष के 4 इलेक्ट्रॉन तो इससे पेयर बना रहे हैं, और ऑर्सेनिक में कितने हो गए, 1 2 3 4 तो इसके थे, 4 इनके ले लिए 8, और ये ऑर्सेनिक का एक फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। अब जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, इट इज़ फ्री टू मूव, ये फ्री है मूव करने के लिए, क्योंकि ये कोई भी बॉन्ड नहीं बना रहा है ये वाला इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से एक पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी का परमाणु एक फ्री इलेक्ट्रॉन हमको प्रोवाइड करता है। तो अब यहाँ जैसे ये जर्मेनियम है, ये इसके साथ शेयर कर लिया, इसके साथ शेयर कर लिया, इसके साथ, अब एक इधर इसकी फिर भी अभी वैकेंसी रही, मतलब यहाँ अभी एक इलेक्ट्रॉन है जर्मेनियम में जो बॉन्ड बना सकता है, तो ये और जर्मेनियम के एटम से रिएक्ट करेगा और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा। तो इस तरह से इनकी क्रिस्टलीय संरचना होती है। अगर हम एन टाइप सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम दिखाएं, तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, न्यूक्लियस से डिस्टेंस लेते हैं, इधर बैंड एनर्जी लेते हैं, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट को बैलेंस बैंड कहते हैं, और उसके ऊपर हम जानते हैं कंडक्शन बैंड होता है, और इनका जो एनर्जी गैप होता है उसे हम बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि बैलेंस बैंड में तो क्या रहता है, होल्स हैं, और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक फ्री इलेक्ट्रॉन तो ऑर्सेनिक के एक एटम ने दिया, इसी तरह ऑर्सेनिक के बहुत सारे एटम होंगे तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर हम जैसे एन टाइप का ये एनर्जी बैंड डायग्राम में देख रहे हैं कि वैलेंस बैंड में तो अपने को होल्स दिखाई दे रहे हैं जो एक और या दो ही हैं, और कंडक्शन बैंड में ये डॉट जो दिखाया है ये इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कंडक्शन बैंड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हमको दिख रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, थर्मली भी जनरेट हुए हैं, और ऑर्सेनिक के एटम जो शुद्धि मिलाई हमने वो भी एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक एटम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो बहुत सारे एटम मिलाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ेगी। तो ये एनर्जी बैंड डायग्राम हो गया एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए। अब हम पढ़ेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब जैसे ये पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में मैं बताती हूँ कि अगर प्योर सेमीकंडक्टर में ट्राईवैलेंट अशुद्धि मिलाई जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। ट्राईवैलेंट से तात्पर्य मैंने आपको अभी बताया कि ट्राईवैलेंट से तात्पर्य है कि जिस अशुद्धि के बाह्य कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन हो उसे हम कहते हैं ट्राईवैलेंट। तो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाने से सेमीकंडक्टर में होल्स क्रिएट होते हैं। कैसे? ट्राईवैलेंट अशुद्धि मिलाने पर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल्स में होल्स उत्पन्न होते हैं। इसके उदाहरण है ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी के गैलियम व इंडियम। अब इसका अगर हम बोर एटॉमिक मॉडल से अगर अपन देखें तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने होंगे, सेकंड में कितने होंगे और आउटर मोस्ट में कितने होंगे, तो हम देखेंगे कि इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में केवल 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ट्राईवैलेंट अशुद्धि के। ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी क्या करती है, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी में 3 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना उसके बाह्य कक्ष में, वो तो 3 जर्मेनियम के एटम से बॉन्ड बना लेते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, लेकिन एक जर्मेनियम एटम को बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं मिल पाता, क्योंकि इसके बाह्य कक्ष में 3 ही थे, इस अशुद्धि के बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन्स। तो चौथी जगह पे क्या हो जाता है, एक होल क्रिएट हो जाता है, खाली जगह क्रिएट हो जाती है जिसे हम होल कहते हैं। अब उस होल को क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तभी बॉन्ड कंप्लीट होगा। तो इसलिए इस इम्प्योरिटी को हम एक्सेप्टर इम्प्योरिटी कहते हैं, क्योंकि इस इम्प्योरिटी का एक एटम एक होल क्रिएट करता है, इसलिए इसका नाम रखा है एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहता है, लेना चाहता है। तो ये हो गई हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में ट्राईवैलेंट गैलियम मिलाने पर गैलियम के 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम के 3 एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन 4 जर्मेनियम के एटम को बॉन्ड बनाने के लिए गैलियम कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं देता है, और वो खाली जगह ही हमारे को क्या कहलाती है, होल कहलाती है। अगर हम इनकी क्रिस्टलीय संरचना देखें तो हम ये जर्मेनियम हमारा प्योर सेमीकंडक्टर था जिसमें हमने गैलियम अशुद्धि मिलाई। गैलियम अशुद्धि मिलाने पे हमने देखा गैलियम के बाह्य कक्ष में ये 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन ने जर्मेनियम के एक एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, इस वाली इलेक्ट्रॉन ने दूसरे जर्मेनियम के एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, इधर तीसरे जर्मेनियम से कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, लेकिन गैलियम के पास चौथा इलेक्ट्रॉन नहीं है। और क्रिस्टल में हम देखते हैं इस तरह से अरेंजमेंट होता है कि सेंटर वाले के चारों ओर 4 एटम होते हैं, तो गैलियम के चारों ओर जर्मेनियम के एटम है। इस जर्मेनियम के एटम को बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं मिला, तो ये खाली जगह क्या कहला रही है, हमारी होल कहला रही है। तो एक ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी का एटम एक होल क्रिएट कर रहा है। अब इसके अलावा क्या होगा कि जैसे ही हम इस पी टाइप इम्प्योरिटी का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर के कारण हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होता है।
यानी एक इलेक्ट्रॉन अगर निकलेगा टेम्परेचर के कारण तो होल भी एक ही होगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो 2 होल क्रिएट होते हैं, मीन्स इलेक्ट्रॉन और होल पेयर में क्रिएट होते हैं। तो टेम्परेचर के कारण तो जो इलेक्ट्रॉन होल होंगे वो इक्वल होंगे, लेकिन गैलियम इम्प्योरिटी के कारण के एक एटम के कारण एक होल मिल रहा है, तो इस पी टाइप इम्प्योरिटी में नंबर ऑफ होल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होंगे। तो यहाँ हमने ये बताया है कि फोर्थ बॉन्ड इनकम्प्लीट रहता है, फोर्थ बॉन्ड में मिसिंग इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या कहते हैं, होल कहते हैं। अतः एक गैलियम एटम एक होल क्रिएट करता है और बहुत कम मात्रा में गैलियम मिलाने पर भी सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में बहुत सारे होल्स उत्पन्न होते हैं। अब मैंने आपको बताया कि थर्मली भी होल इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे। अतः पी टाइप क्रिस्टल में नंबर ऑफ होल्स किससे ज़्यादा हैं, इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होते हैं। अब पी टाइप क्यों कहा, क्योंकि पी स्टैंड फॉर पॉजिटिव, और होल्स कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। पॉजिटिव इसलिए कि इलेक्ट्रॉन निकल गया, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई, तो वो जगह कैसी हो गई, पॉजिटिव हो गई। तो पी स्टैंड फॉर पॉजिटिव, इसलिए इस टाइप के सेमीकंडक्टर को पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर में करंट कंडक्शन होल के कारण ज़्यादा होता है, क्योंकि होल्स की संख्या इलेक्ट्रॉन से इसमें ज़्यादा है। अब इसका अगर हम एनर्जी बैंड डायग्राम दिखाएं तो इधर तो एक्स एक्सिस पे तो हम ले लेंगे न्यूक्लियस से डिस्टेंस, और इधर वाई एक्सिस पे हम ले लेंगे एनर्जी ले लेते हैं हम इसकी। अब एनर्जी ले ली, ये है वैलेंस बैंड और उसके ऊपर होता है कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड में अब यहाँ दिख रहा है हमको नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा हैं, जबकि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स कम है। ये इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ जो थर्मली जनरेट हुए हैं वही हैं, अशुद्धि मिलाने पे इलेक्ट्रॉन्स जनरेट नहीं हो रहे, क्योंकि अशुद्धि मिलाने पर, ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाने पर सिर्फ होल्स जनरेट हो रहे हैं। तो यहाँ हमने होल्स की संख्या ज़्यादा दिखाई है इसके एनर्जी बैंड डायग्राम में, और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम दिखाई है। यहाँ एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि होल्स कंडक्शन बैंड में मूव नहीं करते कभी भी, होल्स हमेशा किस में रहते हैं, वैलेंस बैंड में ही रहते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको होल करंट समझाई थी इससे पहले वाले लेक्चर में, तो हम देख सकते हैं कि वैलेंस बैंड में ही होल का मूवमेंट होने के कारण होल करंट फ्लो होती है। पी टाइप सेमीकंडक्टर क्रिस्टल भी इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है, जैसे एन टाइप था। अब हम देखेंगे मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं। प्योर सेमीकंडक्टर में तो इलेक्ट्रॉन और होल केवल थर्मली जनरेट होते थे, तो उसमें नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इक्वल होती थी। लेकिन जब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करी तो हमने देखा ये दो प्रकार के थे, एन टाइप एंड पी टाइप। तो इनमें मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कैरियर्स अलग अलग होंगे। एन टाइप सेमीकंडक्टर में हमने देखा था कि क्या ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं और होल्स कम होते हैं। तो मेजॉरिटी कैरियर्स उसमें इलेक्ट्रॉन्स हो गए और माइनॉरिटी कैरियर्स क्या हो गए, होल्स हो गए। मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का मीनिंग हमें क्लियर है। मेजॉरिटी मतलब जो ज़्यादा संख्या में हो और माइनॉरिटी मतलब जो कम संख्या में हो। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और माइनॉरिटी कैरियर्स क्या हो गए, होल्स हो गए। इसी तरह से अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में देखें तो पी टाइप, पी स्टैंड फॉर पॉजिटिव, पॉजिटिवली चार्ज क्या होते हैं, होल्स होते हैं। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स की संख्या ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन से, तो मेजॉरिटी कैरियर्स पी टाइप के अंदर होल्स हो गए और माइनॉरिटी कैरियर्स क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए। तो आज के लेक्चर में हमने देखा सेमीकंडक्टर के टाइप्स, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में हमने डिटेल स्टडी करी। थैंक यू।